फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट 14 दिसंबर का एग्ज़ाम दिया है या फिर 15 दिसंबर का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, यहाँ पर जो सीटेट का रिजल्ट आता है, हर बार लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कि एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है, या फिर 3 से 4 नंबर की वजह से उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो क्या सच में सीटेट का डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि जो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है उसको भी इतने सारे स्टूडेंट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर इसके पीछे का कुछ और रीज़न है? इन सभी पॉइंटों पर एक करके बात करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, इस बार आपका एग्जाम जो 2 सितंबर हुआ है उसको लेकर के भी स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट बने हुए हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि जो 14 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर आया था वो ईजी आया था, वहीं पर कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि जो 15 दिसंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो ईजी आए थे। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पर आपका ईजी आया था, कौन सा मॉडरेट आया था, इन सभी पॉइंटों पर एक करके बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद में आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम जो आपके क्वेश्चन पर पूछे गए थे उसी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको लेकर के स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा डाउट है। देखिए, अगर हम बात करें कि जो 14 और 15 को आपके एग्जाम हुए थे, कौन सा आपका ईजी हुआ था, कौन सा आपका यहाँ पर मॉडरेट पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं 14 वाले क्वेश्चन पर की बात करूँ तो इसमें जो आपका CDP आया था, जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा। ठीक है, मैंने आपके दोनों ही क्वेश्चन पर को एनालिसिस किया, उसके बाद ही ये आपकी मैं वीडियो यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर मैं CDP की बात करूँ तो CDP आपके इजी आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉडरेट पूछी गई थी। यहाँ पर जो CDP आई थी ये आपकी इजी आई थी। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी थी। जिन्होंने टैग वर्ड भी करके गए होंगे वो भी अपने एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन कर ले होंगे। सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चनों में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउट हो सकता था, बट यहाँ पर जो CDP पूछी गई थी वो बहुत ही ईजी पूछी गई थी। ठीक है, बट अगर मैं 15 दिसंबर के CDP की बात करूँ तो यहाँ पर जो CDP पूछी गई थी, अगर आप इसकी लैंग्वेज देखेंगे तो वो डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, 14 दिसंबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो 15 दिसंबर की आपकी CDP पूछी गई थी ये आपकी मॉडरेट थी। इसको हम इजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप जो है क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें जो है CDP के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट यहाँ की जो CDP है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बट अगर हम यहाँ के साइंस की बात करें तो यहाँ पर जो साइंस पूछी गई थी, है ना, और जो इंग्लिश आपकी पूछी गई थी ये आपका मॉडरेट लेवल को देखने को मिला। अगर इंग्लिश के आप पैसेज देखेंगे इसके तो यहाँ पर पैसेज आपको बहुत ही लेंदी देखने को मिलेगा। और जो साइंस है इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट थे, बट कुछ क्वेश्चन में जो है इन्होंने लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट बनाया हुआ था। तो यहाँ पर साइंस और इंग्लिश आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिला था। बट जो 15 दिसंबर का आपका एग्जाम हुआ इसमें जो साइंस आया बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आया था, मतलब डायरेक्ट NCERT से ही उठा करके वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। एक एक लाइन अगर आपने क्योंकि तो जो प्रीवियस आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया उन्हीं क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं रिलेट करके क्वेश्चन बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो साइंस पूछी गई थी वो आपकी इजी आई थी। ठीक है, जो 14 दिसंबर के आपके एग्जाम में थे उसके अकॉर्डिंग जो 15 दिसंबर की आपकी साइंस आई थी वो इजी आई थी। इवन जो आपका हिंदी का पैसेज आया था वो भी इसमें ईजी पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए, ये कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा कि एक क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, एक क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ज़्यादा ईजी आता है। नहीं, देखिए, वो लोग क्वेश्चन को इस तरीके से सेट ही करते हैं कि अगर कोई आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए CDP यहाँ पर ईजी कर दे तो यहाँ पर जो है CDP को मॉडरेट कर दे, तो यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनको थोड़ा सा इजी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ये लोग हार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर जिनको भी ये लग रहा होगा कि 14 का क्वेश्चन पर बहुत ईजी आया था या फिर 15 का क्वेश्चन पर बहुत ईजी आया था, तो जिन्होंने भी 14 के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, उनको अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा गया था, 15 वालों का इजी आया था, तो आप जो इस क्वेश्चन पर को भी एक बार जरूर लगा के देखिएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में वो किस तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, और जिनका भी 15 को एग्जाम रहा हो, अगर उनको ये लग रहा होगा कि 14 वालों का क्वेश्चन जो है बहुत ईजी आता है, तो आप जो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पर को, ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक सब्जेक्ट, पूरे के पूरे क्वेश्चन पर को जरूर लगा के देखिएगा। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो आपके नंबर हैं कितने आ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कितना अच्छा जा रहा है। ठीक है, मतलब खुद से, है ना, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के बेस पर आप जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पर ये बोल दे कि ये ईजी आया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, हम बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम की, है ना। अगर मैं बात करूँ सीटेट एग्ज़ाम की तो ये आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है। बट जो इसमें क्वेश्चन आपके भी पूछे जा रहे हैं ना, वो मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि इसमें लैंग्वेज को बहुत ही डिफ़िकल्ट किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट की, कुछ सब्जेक्ट की जो आपकी लैंग्वेज है उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट कर दे रहे हैं। इसमें जो स्टूडेंट है उनको दिक्कत आ रही है, और उनका जो टाइम है ना, वो भी उनको कम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 150 क्वेश्चन है ना। अब बोलेंगे बहुत सारे टीचर कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 पूरे मिनट मिल रहे हैं। जो ये मिनट है ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनफ है ना, क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो पेडागोजी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब लेंदी वे में आ रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ रहे हैं। अगर आप बहुत पहले के क्वेश्चन देखेंगे तो सीटेट को आप जो है किसी भी मैराथन क्लासेस के थ्रू ईजिली क्वालिफाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए थे। बट अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं
वो इसमें क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को लेंदी बना दे रहे, स्टूडेंट उस क्वेश्चन को रीड करने में उनका टाइम चला जा रहा है, ऊपर से जो ऑप्शन दे रहे हैं वो भी इस तरीके से दे रहे हैं कि स्टूडेंट उसमें कुछ ना कुछ जो है गलतियाँ करेंगे ही, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जा रहा है। तो अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से नहीं रीड किया है, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं की है, तो अगर आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपके नंबर हैं जितने आपके मॉक टेस्ट में आ रहे होंगे या फिर जो है जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहे होंगे उससे कम ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आपके मॉक टेस्ट में अगर 100 नंबर आ रहे हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा उन स्टूडेंट के साथ में होगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी। बट अगर आपने प्रैक्टिस जैसे कि 8 से 10 ही मॉक टेस्ट दिए हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके मॉक टेस्ट में 100 आ रहे हैं या फिर 110 आ रहे हैं तो आपके जो एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर आएंगे, नहीं। एग्ज़ाम में और प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर की वजह से जो क्वेश्चन हमें आ रहे होते हैं हम उसको भी गलत करके चले आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए होता क्या है, कुछ क्वेश्चन में अभी आपको ओमार फिलअप करनी है तो कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन को फिलअप करते ही ऊपर नीचे मतलब इधर उधर हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही गलत हो जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में क्या था कि आप जो ऑप्शनों को चेंज कर सकते थे, बट ऑफलाइन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो ऑप्शनों को यहाँ पर चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आपके मॉक टेस्ट में 110 आ रहे होते हैं तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, 100+ आपका मार्क्स यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मॉक टेस्ट में ही आपके नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका लक मतलब 2 से 3% में लक के भी मैं यहाँ पर जाऊँगी। क्योंकि देखिए आपका 90% या फिर 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आपका जो है यहाँ पर 90% तक आपकी मेहनत है या फिर 95% तक आपकी मेहनत है तो 2 से 3% आपका यहाँ पर लक भी होता है, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका जो भी हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कि यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट में जैसे कि बन रहे होते हैं 90 नंबर, बट उन वो जो एग्ज़ाम में कुछ तुक्के क्वेश्चन पे लगा देते हैं, ठीक है। कोई उनका ऑप्शन सही हो जाता है तो यहाँ पर उनके नंबर इंक्रीज़ भी होते हैं, बट कुछ ही स्टूडेंट होते हैं, सभी स्टूडेंट के साथ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ सीटेट एग्ज़ाम की तो इन्होंने थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट के साथ में गलत किया हुआ है कि जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं या तो ये जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछे ना, उनको जो है सारी चीज़ें इस तरीके से पूछनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है उतने ही टाइम में अपना आंसर कर पाए। क्योंकि 1 मिनट जो है ये लोग ये क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन को पढ़ने में ही आपका मतलब पढ़ेंगे आप, ऑप्शन को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें ही आपका 2 मिनट तक चला जाता है, ठीक है। अगर आपका जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको किसी एक ही सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। जैसे कि सर्टिफिकेट में क्वेश्चनों की बात करूँ या फिर जो पेडागॉजी के क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा, बाकी जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बट ये जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम लग रहा है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट यही आए थे कि सीटेट में मुझे टाइम कम पड़ गया, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट देखिए अलग चीज़ होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट करके भी गए होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ रहे हैं, है ना। स्टूडेंट उतने टाइम में अटेंड कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा जो है सीटेट एग्ज़ाम में सही चीज़ नहीं लगी। पहले के अगर मैं पैटर्न देखूँ तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते थे, बहुत ही मतलब इजी था, बट उन्होंने थोड़ा सा हाई किया है तो ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ है। बट इनको जो है क्वेश्चन अलग तरीके से हल्का सा मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन को हल्का सा मतलब